एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी है, साथ ही मुझे आप सभी को सिलेबस से रिलेटेड भी जो अपडेट है, जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है, यानी कि यूजीसी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में जो है बताया गया था, ये जो नोटिस है ये आपका 5/11/2024 यानी कि 5 नवंबर को जारी किया गया है। और इस नोटिस में जो है एक और सब्जेक्ट को जो है एड ऑन किया गया है। कहने का ये मतलब है कि अभी तक जो यूजीसी नेट एग्जाम 83 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जा रहा था, उसमें एक और सब्जेक्ट शामिल हो चुका है। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका आयुर्वेदा बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में भी आपका जो आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम होंगे उसके एग्जाम लिए जाएंगे, यानी कि अब जो है यूजीसी नेट एग्जाम जो है 84 सब्जेक्ट में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही ये भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इसके जो सिलेबस है वो भी अपडेट कराए गए हैं, यानी कि यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पर बाकी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो है, उसके साथ साथ इस सब्जेक्ट के भी सिलेबस अपडेट करा दिए गए हैं यूजीसी के द्वारा। तो जो भी इस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको सिलेबस प्रोवाइड करा दी गई है। आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं लास्ट में आप सभी को किस तरह से और किस तरह आप किस वेबसाइट पर जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। साथ ही जो नई सब्जेक्ट को ऐड किया गया है उसको भी यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू। ठीक है, और जो नोटिस है उसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाकर आप चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक और डाउट आ रहे हैं सिलेबस को लेकर। ठीक है, ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को लेकर इसी मंथ कोई ना कोई अपडेट या कोई ना कोई नोटिस आप सभी को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अब जो है सिलेबस को लेकर भी जो है एक सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड किया गया है। साथ ही यहाँ पर सिलेबस को लेकर भी बहुत सारे डाउट है कि क्या सिलेबस चेंज होंगे, क्या इस बार जो दिसंबर एग्जाम होने हैं उसमें सिलेबस चेंज होगा या जो सिलेबस है वही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आप सभी ने जो जून वाले एग्जाम से पहले से सुना होगा कि 2024 में जो है सिलेबस चेंज होने वाला है, क्योंकि एक अपडेट आई थी, एक इन्फॉर्मेशन आई थी आपका 2023 में नवंबर वाले मंथ में ही, ये जो सिलेबस है उसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, जो सिलेबस होता है वो 7-8 साल में यहाँ पर, जैसा कि यूजीसी का पैटर्न रहा है, यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार 7-8 सालों में जो है सिलेबस यहाँ पर चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस चेंज नहीं होते, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगी। बहुत लोगों का कहना होता है कि सिलेबस पूरी तरह से बदल जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सिलेबस आपके बदलते नहीं है, चेंज नहीं होते, सिलेबस जो है अपग्रेड होते हैं, सिलेबस जो है अप टू डेट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजों को ऐड किया जाता है तो कुछ चीजों को यहाँ पर लेस किया जाता है, यहाँ पर पूरी तरह से सिलेबस को चेंज नहीं किया जाता। तो इस तरह से आप दिमाग से हटा दें कि पूरा सिलेबस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिलेबस अपग्रेड होगा, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें वहां से जो है माइनस हो जाएंगी, कुछ चीजें यहाँ पर लेस हो जाएगा, आपका कुछ टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है ये यूजीसी के पैटर्न के अनुसार यहाँ पर सुनने को आया था नवंबर 2023 में ही कि सिलेबस जो है आपका चेंज होने वाला था। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो जून वाले एग्जाम होने थे, यानी कि जून 2024 में, उसमें सिलेबस आपका चेंज हो जाता। लेकिन जून वाले एग्जाम में भी ऐसा देखने को नहीं मिला और सिलेबस जो है वो जैसा था वैसा ही था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम हुए। अब जो है दिसंबर वाले मंथ में जो है क्या सिलेबस चेंज होगा, तो आपका सिलेबस चेंज जरूर होगा, अपडेट जरूर होगा, लेकिन दिसंबर वाले एग्जाम में नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिलेबस चेंज करने और सिलेबस को जो है शामिल करने, यानी कि एग्जाम में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन पेपर बनाने या उस सिलेबस को शामिल करने के लिए कम से कम यहाँ पर 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। यहाँ पर जो यूजीसी है या एनटीए है उनको 5 से 6 महीने का टाइम यहाँ पर देना होता है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनको भी तैयारी करने में टाइम लगती है, साथ ही जो और भी काम होते हैं सिलेबस को लेकर वो भी करने में यहाँ पर 5-6 महीने का टाइम लगता है। अब जो है दिसंबर वाले एग्जाम को लेकर इतना तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि एग्जाम जो है वो दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं कराया गया है। तो आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में होगा, जनवरी के एंड में होगा, नहीं तो ज्यादा लेट होता है तो फरवरी तक होगा। ठीक है, और इस बीच आप सभी को पता है नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर में आप अगर इसे छोड़ भी दें, नवंबर वाले मंथ को आप छोड़ दें, तब भी यहाँ पर जो है 2-3 महीने के अंदर आपका सिलेबस चेंज नहीं किया जा सकता है एज पर रूल, यूजीसी के रूल के अनुसार। तो यहाँ पर आपका जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा वो वही सिलेबस में होगा जो चलता आ रहा है। और अगर चेंज भी होना हुआ तो वो जून वाले मंथ में हो सकता है फॉलो हो, जून वाले मंथ में फॉलो हो सकता है, या नेक्स्ट जून में जो 2025 में होंगे एग्जाम उसमें फॉलो हो, या दिसंबर में फॉलो हो, वो उसके बाद होगा। लेकिन इस एग्जाम में आपका चेंज नहीं होने वाला, किसी भी तरह से सिलेबस जो है चेंज नहीं होगा। तो जो सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पर आप पढ़ाई करें। यहाँ पर आप सिलेबस चेंज होगा उस चीज़ को सोचकर बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ ना दे कि जो नया सिलेबस आएगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो जी नहीं, ऐसा गलती आप बिल्कुल मत करें। यहाँ पर जो सिलेबस पहले से है उसी सिलेबस के अनुसार आपका दिसंबर वाला एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर ये भी
भी मैं बता दूं कि सिलेबस पूरी तरह से चेंज नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें जैसा कि पहले भी आप सभी ने देखा होगा, जो सिलेबस है वो चेंज हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक वहाँ पर ऐड हुई है, कुछ चीज़ें नहीं रही है, तो इस तरह से हुआ है। यहाँ पर पूरा सिलेबस बदलता नहीं है। तो इस चीज़ में, इस गलतफहमी में मत रहिए कि यहाँ पर नया सिलेबस आएगा तो हम पढ़ाई करेंगे। अब चलिए, सिलेबस आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। साथ ही जो नई सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड की गई है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है, वो भी मैं यहाँ पर आप सभी को शो कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी अगर गूगल यूज़ करते हो डायरेक्ट, तो गूगल पर आपको देख लेना है, या आप क्रोम ब्राउज़र पर चेक करना चाहते हो तो क्रोम ब्राउज़र पर आप जाकर जो है सबसे पहले यूजीसी नेट एग्जाम सिलेबस यहाँ पर टाइप कर लेना है सर्च बार पर, और उसे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करते ही आप सभी को जैसे कि नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर यूजीसी netonline.in, ठीक है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है इसी को आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और ये जो सिलेबस है वो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, आप यहाँ पर जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, और भी सिलेबस से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अपडेट सिलेबस जो है ऑफ यूजीसी नेट, यहाँ पर आपको डेट भी दिख रहा है जून 2019 यूजीसी नेट ऑनवर्ड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट, और यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में भी सिलेबस चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट, आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है वहाँ पर आप नोटिस करोगे तो सबसे फर्स्ट में ही आपका पेपर 1, आप सभी को पता है यूजीसी नेट जो है 2 पेपर में होने वाला है। फर्स्ट पेपर आपका जर्नल पेपर, और सेकंड पेपर जो होता है आपका सब्जेक्ट पेपर। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही आपको जो है जर्नल पेपर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है 00, उसे आप पेपर 1 आप यहाँ पर देख सकते हो। उसे आप यहाँ पर जाकर, अगर इंग्लिश में आपको चाहिए तो यहाँ पर इंग्लिश से आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर हिंदी में चाहिए तो आप इसे हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में है। अगर अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, कहने का ये मतलब है कि पेपर 2 की मैं बात करूँ, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट पेपर आता है, उस पेपर को लेकर भी जो है जो सब्जेक्ट कोड है उसके साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप जाकर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना सिलेबस। और यहाँ पर मैं बात करूँ जो अभी नया जो सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हुआ है, जो आप दिख रहा होगा आपको सब्जेक्ट कोड है उसका 105, यहाँ पर देख सकते हो आयुर्वेदा बायोलॉजी, उसके भी जो सिलेबस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं यूजीसी के द्वारा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो जिनका भी ये सब्जेक्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसी से अपनी तैयारी करें, क्योंकि आने वाले नेट एग्जाम में इससे भी रिलेटेड जो है एग्जाम होने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सिलेबस जो है अपडेट कर दिया है। एक यहाँ पर मैं आप सभी को करके दिखाना चाहूँगी किस तरह से यहाँ पर, जैसा कि आप पेपर 1 की बात कर रहे हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स में आ जाकर, अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स में जाकर यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। पेपर 1 की यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर इंग्लिश वाले में मैं डाउनलोड पर क्लिक करती हूँ, तो ये जो है डाउनलोड होने के बाद जो है यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में है, इसे ओपन करने के बाद आपका इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी तरह आप हिंदी लैंग्वेज में भी आप जो है पीडीएफ फॉर्म में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, और अगर आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो तो यहाँ पर जैसे कि मैं लैपटॉप में कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो सिलेबस है आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की, आपको कहीं से और जो है सिलेबस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इधर से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और इस तरह से आप जो है अपना सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने सिलेबस से रिलेटेड आप सभी को प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर कोई भी सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला, दिसंबर वाले एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, और अगर होना भी होगा तो आप सभी को 5 या 6 महीने पहले ही एनटीए द्वारा जो है एक नोटिस प्रोवाइड करा दी जाएगी, अपडेट बता दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर वाले एग्जाम में कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही सिलेबस जो है वो चलने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।